अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मेरे कैसे होंगे। और जी आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है जी वो है जी डन बेस वीज़ों के ऊपर। बहुत सारे बंदे इंफॉर्मेशन लेने के बाद और सब कुछ पूछने के बाद कहते हैं जी हमें तो डन बेस वीज़ा चाहिए, मतलब ठीक है कि जी हम हमारा वीज़ा लग जाए उसके बाद पैसे देंगे, या हम एयरपोर्ट पे आएंगे तो आप हमसे कैश ले लीजिएगा, मतलब ऐसी बातें करते हैं। तो बेसिकली ये जो लोग होते हैं ये इनकी दुनिया के अलग होती है, ठीक है। ये बात याद रखें, जो डन डन बेस वीज़े वाले बंदे हैं ना, इनकी दुनिया के अलग है, ये अलग सी दुनिया में जीते हैं। तो इनको ये लगता है कि मतलब जो कोई भी बंदा है वो आपको शेंगन कंट्री एक्सेस दिलवाएगा, ठीक है। 27 कंट्री आती हैं शेंगन कंट्री के अंदर, और आपसे बगैर एडवांस लिए आपको वीज़ा प्रोवाइड करवाएगा, इनको ये लगता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब इनको आपका कसूर है इस चीज़ में, लेकिन ये कि इनको नॉलेज नहीं है इन बंदों को। जब बंदे को नॉलेज आती है ना तो फिर बंदा समझता है कि ये चीज़ कैसे होती है, इसका प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। तो फिर ये चीज़ों से बंदा बाहर निकल रहा है। कभी मैं भी उन्हीं बंदों में से एक था, जब मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। ओमान में था, मैं भी कहता था कोई एडवांस ना ले, और 3,000 4,000 रियाल, ओमानी रियाल की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तानी 20-25 लाख से भी ज़्यादा बनते हैं पैसे ये, ठीक है। ले ले तो मुझे उसका वीज़ा कोई दिलवा दे। लेकिन ऐसा बंदा मुझे कोई नहीं मिला कि जो बगैर एडवांस के आपको यूरोप का वीज़ा दिलवा दे, वो भी शेंगन कंट्री का। ये जो डन बेस वीज़े होते हैं ना, ये होते हैं दूसरी कंट्रियों के, जैसे दुबई, सऊदीया, तुर्की, रशिया। ये जो कंट्री है ना, इनके डन बेस वीज़े मिल जाते हैं, और ये कंफर्म होता है इनका वीज़ा लग जाएगा, ठीक है। जो शेंगन कंट्री में कंट्री आती हैं ना, इनका वीज़ा डन बेस पे कभी भी नहीं मिलता। वर्क वीज़ा की बात कर रहा हूँ आपको। जो लोग विजिट वीज़ा डन बेस करवाते हैं ना, विजिट वीज़ा पे कंसल्टेंट का, एजेंट का कोई भी चार्जेस जो होता है वो नहीं लगता, मतलब उनका कोई भी पैसा ज़ाया नहीं हो रहा होता अगर वो विजिट वीज़ा करवा रहे होता किसी बंदे का। फाइलिंग चार्जेस होते हैं, वो उनसे वो भी ले लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं लेते वो बंदे से, लेकिन सिर्फ उनका वही बस होता है जो फाइलिंग चार्जिंग होती है। उसके अलावा कंसल्टेंट का, एजेंट का कोई भी रुपया खर्च नहीं हो रहा होता उस वीज़े के अंदर। बाकी फाइल सारी बंदे की होती है, बाकी जो एक्सपेंसिव एम्बेसी फीस होती है वो भी बंदे ने खुद ही पे करनी होती है। तो वीज़े में बेसिकली कंसल्टेंट या एजेंट को कोई नुकसान नहीं होता अगर वो किसे करवा के दे रहा होता है डन बेस पे, लेकिन वो चार्जेस फिर भी उससे पहले ले रहा होता है। लेकिन अगर नहीं भी ले तब भी उसको कोई नुकसान नहीं होता इसके अंदर, वीज़े की बात कर रहा मैं, ठीक है। लेकिन वो फिर भी भाई एडवांस लेते ही हैं, जाहिर सी बात है, आपसे इतना बड़ा काम करवा रहा है, मतलब यूरोप का वीज़ा लेके दे रहा है, तो एडवांस वो भी लेते हैं आपसे। तो आपको कोई बंदा दुनिया में ऐसा मिलेगा ही नहीं कि जो शेंगन कंट्री का आपको एक्सेस दिलवाए और बगैर एडवांस लिए आपको काम करे। अब बाकी जी आगे वर्क परमिट की बात। वर्क परमिट तो आप भूल ही जाएंगे, कोई बंदा आपको वर्क परमिट निकलवा के देगा, आपकी अपॉइंटमेंट बुक करेगा, फिर अपॉइंटमेंट का वेट होगा, फिर उसके बाद आपका वीज़ा लगेगा, फिर आपको उसको पैसे देंगे, ठीक है। तो दुनिया में ऐसा कोई बंदा अभी तक समझ लें कि वो पैदा ही नहीं हुआ कि जो आपको जी शेंगन कंट्री का करवा के दे, वो भी बगैर पैसे लिए आपसे, उसका ये काम भी हो, ठीक है। ऐसा होता ही नहीं है, ना ही कभी होगा। मुझे एक बंदा मिला था, वो कह रहा था जी हमारी फैमिली इधर है, हमारी यूएसए, अमेरिका, यूके, पूरा यूरोप को नवा दीजिए, हमारी फैमिली इधर इधर होती है। तो मैं कह जी आप फिर उसको कहें कि आपको बुलवा लें, मतलब बंदों के यहाँ पे बहुत जानने वाले हैं, पूछ लो उनसे। तो उनका पूरा खानदान यूरोप में, यूएसए में, अमेरिका में बैठा होता है, नहीं खुद वो गल्फ कंट्री में बैठे होते हैं, कोई पाकिस्तान में बैठा होता है। लेकिन ये उनको नहीं कहता कि जी हमें बुला लें, ये कहते भी होंगे तो उनको, आपको पता ही है रिश्तेदार कितना किसी को बुलाते हैं बंदे, कोई भी किसी को यूरोप में नहीं बुलाता, ये सब जानते हैं, ठीक है। कि जो कहते हैं ना जी हमारे रिश्तेदार उधर बहुत हैं, ये है वो है, ठीक है, कोई भी किसी को नहीं बुलाता, ये सबको पता है, बुलाने की जरूरत नहीं है। जो बुलाते हैं बंदे, ठीक है, वो जानने वाले नहीं होते, मतलब उनका काम होता है वो जो काम करवा रहे होते हैं बंदे। और जो जानने वाले होते हैं वो कभी भी अपने जानने वाले बंदे को यूरोप नहीं बुलाते, ठीक है। वो कहता है कि जी अगर ये वाला यूरोप आ गया, मतलब हमारा रिश्तेदार, तो फिर हमारी तो वैल्यू कम हो जाएगी, कोई ये भी यहीं पे होगा, हम भी यहीं पे होंगे, तो फिर समझने बात को। तो बाकी जो वर्क परमिट होता है उसको तो निकालने पे चार्जेस लगे होते हैं, मतलब किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट ने अगर वर्क परमिट निकलवाना है यहाँ से, पोलैंड से, तो उसके चार्जेस तो लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो चार्जेस खुद तो नहीं ना पे करेगा कोई भी एजेंट या कंसल्टेंट, जाहिर सी बात है वो आप पे करेंगे तो उसके बाद ही वो काम स्टार्ट होगा, मतलब जेब से तो कोई भी नहीं पे करेगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वक्त में निकल आता है, बाद में बंदा वो कहता है कि जी मुझे कोई घरेलू मसले बन गए हैं, मुझे ये मसला है, मुझे वो मसला है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अप्लाई नहीं कर सकता। तो वक्त में तो ज़ाया गया ना, जो वक्त में वो कॉस्ट लगी है वो तो ज़ाया गई। तो इसी तरह कोई भी बंदा, कोई भी एजेंट ऐसा कभी भी नहीं करता कि आपको यूरोप का वीज़ा जो है वो डन बेस पे दिलवाए,
या वर्क परमिट अपनी जेब से पैसे लगा के निकलवाया आपके लिए, उसके बाद आपसे पैसे लें। ऐसा बंदा कोई भी जानता है मतलब जो जी शेंगन कंट्री का एक्सेस दिलवाता हो, ठीक है, बगैर एडवांस के, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा या मेरा नंबर सेंड कर दीजिएगा। बहुत सारे बंदे एसएमएस करते हैं, ठीक है, कि जी मुझे डन बेस पे वीज़ा चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और फ्रॉड भी उन्हीं के साथ हो जाते हैं। लेकिन कुछ बंदे फ्रॉड से ज़्यादा, कुछ बंदे कहते हैं हमारे साथ 2 बार फ्रॉड हो चुका है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि डन बेस पे ही हो। किसी एजेंसी ने हमारे इतने पैसे लूट लिए, किसी ने इतने पैसे लूट लिए, तो इससे वो उनको ये लगता है कि 2 बार का स्कैम हो गया, तो तीसरा बंदा वो ही मिले हमें कि जो हमें डन बेस पे लगवा दे। तो डन बेस पे भी उनको कभी नहीं मिलना। एक बंदा मुझे मेरा था, वो 20 साल से पता ढूंढ रहा है डन बेस वाला जो एडवांस ना ले, लेकिन उसको नहीं मिला और मिलता भी नहीं है मेरे, क्योंकि एडवांस हर बंदा लेगा तो ही काम करेगा। आजकल तो कोई छोटा मोटा काम है मेरे भाई, ठीक है, हज़ारों में जो काम होते हैं, वो किसी ने कोई काम पकड़ा हो तो वो भी एडवांस लेता है पहले मार्क से कि भाई एडवांस है, बाकी काम बाद में, ठीक है, तो उसके बाद फिर काम करते हैं। तो यूरोप का जो वीज़ा है वो तो आपके पास लाखों में बिकता है वैसे ऑलरेडी, मतलब होते हैं, तो उसका कोई एडवांस ना ले और उसके बगैर ही काम कर दे आजकल की दुनिया में। तो मुझे नहीं पता कि ये डन बेस वाले बंदे कैसे मतलब सोचते हैं ऐसी बातें कि जी हमसे कोई बंदा पैसे भी नहीं लेगा, ठीक है, एडवांस में, और हमें यूरोप का वीज़ा जो एक्सेस दिलवा देगा। वो मुझे बड़े बंदे मैसेज करते हैं कि जी आपकी कॉस्ट 6,000 दिरहम है, हम आपको 7 देंगे, 8 देंगे, लेकिन यूरोप पहुंचने के बाद। तो जो वर्क परमिट की कॉस्ट होती है बेसिकली, ये तो प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है ना, मतलब ये डॉक्यूमेंट अरेंज करने होते हैं, ये इनकी कॉस्ट होती है। जो एजेंसी एजेंट हैं जो आपको कह रहे होते हैं कि जी 9,000 का हम वर्क परमिट दे रहे हैं, हमको वीज़ा भी दिलवाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो वीज़ा की बात कर रहे होते हैं उनसे आप बात किया करें कि भाई आप अगर वीज़ा गारंटी दे रहे हैं तो हम आपको बाद में देंगे। लेकिन मैंने तो कभी भी किसी को गारंटी नहीं दी वीज़ा की, भाई मैं वीज़ा लगवा के दूंगा आपको, 100% गारंटी है। ये एजेंट या कंसल्टेंट, जो एजेंसियाँ बनी हुई हैं, वो सिर्फ ऐसे वादे करती हैं और बंदे को वर्क परमिट बेच के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते उनका, चाहे आपको वीज़ा लगे ना लगे, उनकी कोई गारंटी वैसे भी नहीं होती। तो बेसिकली ऐसा होता नहीं है कभी भी। यूरोपियन कंट्रियाँ जो हैं, इनका वीज़ा डन बेस पे नहीं मिलता, इनका वीज़ा हमेशा एम्बेसी के हाथ में होता है। और जो वर्क परमिट होता है ये एक फर्स्ट स्टेप होता है। बहुत सारे बंदे मैसेज करते हैं जी वर्क परमिट तो इजीली मिल जाता है, लेकिन मेन चीज़ वीज़ा होती है। तो वर्क परमिट अगर मिलेगा तभी तो आपको वीज़ा मिलेगा ना, जब आप फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे तभी तो सेकंड स्टेप कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट स्टेप ही नहीं है तो सेकंड कैसे कंप्लीट होगा, तो आप यूरोप कैसे आएंगे। अगर ये चीज़ें मैं भी सोचता तो अभी तक मैं ही मस्कत में होता। हालांकि 2 बार मेरे साथ खुद स्कैम हुआ था एजेंसियों से, मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड भी किया यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा। और ये बिल्कुल सच था, मैं उन चीज़ों को प्रूव भी कर सकता हूँ जो मैंने उस वीडियो में बातें कही थी, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, फिर भी अप्लाई किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँच भी गया हूँ और लोगों को अभी गाइड भी कर रहा हूँ। तो डन बेस जो होता है ये कभी नहीं होता, ये सब छोटी मोटी कंट्रियों के जो वीज़े होते हैं वो डन बेस में मिल जाते हैं, लेकिन किसी बंदे के इख्तियार में नहीं है कि वो शेंगन कंट्री का वीज़ा दिलवाए, तो भी डन बेस पे और वर्क परमिट है बेसिकली, मतलब मोस्टली, ठीक है। तो कोई बंदा भी आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो इन बातों को आप साइड पे करें, वर्क परमिट को समझे और प्रोसेस को समझे, उसके बाद फिर अप्लाई करें। मैं ये नहीं कहता कि किसी को भी एडवांस में देते रहो, लेकिन प्रोसेस को समझो कि वर्क परमिट है क्या, ठीक है, इसकी फीस अलग है, वीज़ा एम्बेसी के हाथ में होता है हमेशा। ये चीज़ों को याद रख के प्रोसेस को समझ के फिर अप्लाई करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।